एक एथलीट जिसे पूरी दुनिया द गोल्डन बॉय के नाम से जानती है। उसके नाम पर 82 मेडल्स है, 65 गोल्ड, 14 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। एक ऐसा एथलीट जिसका विंग स्पैन 2 मीटर से ज्यादा था, लिटरली डिजाइन फॉर ग्रेटनेस। नमस्ते दोस्तों। तो जो टाइटल आज की वीडियो का है, ये कोई क्लिक बेट नहीं है। मुझे पूरा यकीन है आप में से कई लोगों ने कभी ना कभी ये फेस फील किया होगा। एक ऐसा पॉइंट जहां आप अपना पैशन या ड्रीम पूरे फोकस के साथ फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसी जर्नी का एक और साइड होता है, टायर्डनेस, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, और एक ऐसी फीलिंग जैसे आप धीरे धीरे एक वैक्यूम में चले जा रहे हो। ये सिर्फ हम जैसे आम लोगों के साथ नहीं होता। अब इमेजिन कीजिए एक एथलीट जिसे पूरी दुनिया द गोल्डन बॉय के नाम से जानती है, अपने देश का प्राइड, अपने स्पोर्ट का एक लेजेंड। उसने दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग स्टेज दी ओलंपिक्स पर ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। 28 ओलंपिक मेडल्स, जिसमें 23 सिर्फ गोल्ड है। और अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मिला दो तो उसके नाम पर 82 मेडल्स है, 65 गोल्ड, 14 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। एक ऐसा एथलीट जिसका विंग स्पैन 2 मीटर से ज्यादा था, लिटरली डिजाइन फॉर ग्रेटनेस। दुनिया उसे एक सुपर ह्यूमन, एक मशीन ऑफ परफेक्शन के रूप में देखती थी। लेकिन एक दिन ऐसी खबर आती है कि वही गोल्डन बॉय जो दुनिया के लिए एक हीरो था, अंदर से सीवियर डिप्रेशन से गुजर रहा है। उसने खुद बताया कि हर ओलंपिक्स के बाद वो पोस्ट ओलंपिक डिप्रेशन में चला जाता था। सोचिए जरा, जब दुनिया उस पे तालियां बजा रही होती है, मीडिया उसे गॉड लाइक ट्रीट कर रहा होता है, अंदर से वो खुद से पूछ रहा था, व्हाट नेक्स्ट? अब मैं किस लिए जीऊं? जिस लिए मैंने पूरी जिंदगी ट्रेन की, वो तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। आई एम श्योर अभी तक आपने गेस किया ही होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। माइकल फेल्प्स की बात कर रहा हूँ मैं। वही एथलीट जिसे हम परफेक्शन का सिंबल मानते थे, एक समय पे खुद से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुका था। वो वायलेंट हो गया था, ओवरवेल्म्ड हो गया था, और एक दिन दुनिया को समझ आया कि इवन द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स कैन ब्रेक फ्रॉम विदिन। और यही से शुरू होती है द कर्स ऑफ पैशन। कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा जीने का रीजन देती है, वही हमें अंदर से तोड़ भी सकती है। अगर हम उसमें अपना पूरा अस्तित्व खो दे तो क्या इसका मतलब यह है कि हम पैशन फॉलो ही ना करें? या फिर हम सीख सकते हैं एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट जहां हम अपने ड्रीम के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, लेकिन खुद को उसी पैशन के अंदर खत्म होने से बचा सके। तो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो द कर्स ऑफ पैशन तभी पैदा होता है जब हम सिर्फ एक साइड जीते हैं, सिर्फ ब्रीद इन, सिर्फ एक्शन, सिर्फ ड्राइव और सिर्फ चेस। और शायद इसी वजह से हमारे ऋषियों ने और गुरुओं ने हमेशा कहा है कि जीवन को समझने के लिए सिर्फ करना नहीं है, होना भी जरूरी है। उन्होंने हमेशा एक बात पे जोर दिया था, बैलेंस। और इसी बैलेंस को एक कंटेम्प्रेरी स्पिरिचुअल मास्टर ने बहुत खूबसूरती से समझाया। मैं बात कर रहा हूँ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की। उन्होंने कहा है कि लाइफ तभी बैलेंस होती है जब पैशन और डिस्पैशन दोनों एक साथ एक रिदम में हो। पैशन हमें चलाता है, वो हमें कुछ बनने, कुछ करने और कुछ क्रिएट करने की एनर्जी देता है। ये बिल्कुल सांस लेने की तरह है। लेकिन अगर हम सिर्फ सांस अंदर लेते रहे और कभी छोड़े ही ना तो क्या होगा? हम घुट जाएंगे। इसीलिए डिस्पैशन भी जरूरी है। वो मोमेंट जब आप रिजल्ट से डिटैच होते हो, अपने आप को रेस्ट देते हो और लाइफ के बड़े पिक्चर को समझते हो। वो ब्रीद आउट, लेटिंग गो। पैशन के बिना लाइफ डल लगती है, लेकिन डिस्पैशन के बिना डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वो पैशन कभी कभी ऑब्सेशन बन जाता है। और इन दोनों के बीच होता है कंपैशन। कंपैशन हमसे कहता है जो कर रहे हो पूरी शिद्दत से करो, लेकिन खुद को उस शिद्दत में जला ना डालो। सो मे बी द आंसर वाज नेवर टू किल द पैशन, बट टू बैलेंस इट, टू नो कब सांस लेनी है और कब छोड़नी है, क्योंकि जिंदगी भी एक रिदम ही तो है। देखिए ना, एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए दिन रात पढ़ाई करता है, जैसे वो पेपर ही उसकी जीने मरने का एक सवाल हो। एक आईटी एम्प्लॉय
सिर्फ इस वेट में जी रहा है कि कब ऑन साइट जाने का मौका मिले, और जब मिलता भी है कुछ महीने बाद फिर एक नया चेज शुरू हो जाता है। एक एंटरप्रेन्योर पैसा कमाने के जुनून में अपनी हेल्थ, स्लीप और पीस सैक्रिफाइस कर देता है, और हम सब किसी ना किसी फॉर्म में अपने नेक्स्ट बिग थिंग के पीछे भागे रहे हैं। सो द नेक्स्ट टाइम यू फाइंड योरसेल्फ रनिंग एंडलेसली, टेक अ पॉज, breathe out, because sometimes peace isn't in doing more, it is in letting go. तो दोस्तों, thank you so much for watching until the end, और मुझे बताइएगा इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो के बारे में कैसा लगा, ये डिफरेंट टेक ऑन माइकल फेल्प्स कैसा लगा आपको। एंड आई एम श्योर हम सभी के कोई ना कोई आइडल्स होंगे जीवन में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अल्टीमेट बैलेंसिंग एक्ट, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब अगर आपको ऐसे कई अलग अलग टॉपिक्स के बारे में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में देखना, सुनना या पढ़ना पसंद हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।